सबको लगा कि यार लखनऊ सुपर जायंट्स का कहानी खत्म, लेकिन भाई साहब टाटा आईपीएल 2026 में एक और ट्विस्ट आ गया है। T20 का फितरत होता है कि भाई साहब कहानियां खत्म नहीं होती है। बीते कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को अपने घर पे बुला के जो है ना अच्छा से खातिरदारी किया है। खातिरदारी ही नहीं किया भाई साहब, 9 रन से जो है ना मुकाबला जीत लिया है बीते कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने। समझ सकते हैं डिफेंडिंग चैंपियन बीते कल वाला अगर मुकाबला जीता तो भाई साहब टेबल टॉपर हो जाता, लेकिन कहा कि भाई साहब ब्रेक लगाया है और लखनऊ सुपर जायंट्स ने कहा कि भाई साहब हम भी आईपीएल खेलने आए हैं, थोड़ा सा हमको भी जो है ना गेम में आने दो। उस तरीके का बीते कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेल दिखाया है। पहले तो भाई साहब बारिश ने खींचा तीरी किया था, ठीक ना, मैच के शुरुआत में ही बारिश थोड़ा सा पड़ा, उसके बाद फिर मैच स्टार्ट हुआ, फिर बारिश पड़ा, उसके बाद फिर मैच स्टार्ट हुआ, उसके बाद बारिश के आने की डीएलएस मेथड के कारण जो है ना लखनऊ सुपर जायंट्स 209 किया था डीएलएस मेथड के 200 जो है ना 9 किया था डीएलएस मेथड के कारण आरसीबी को 213 रन का टारगेट मिला था, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भाई साहब मिचेल मार्श एक जबरदस्त नॉक खेला। इस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पहला जो है ना सेंचुरी आया मिचेल मार्श के बल्ले से। 56 गेंद पे 111 रन की एक ताबड़तोड़ नॉक, एक मैच विनिंग नॉक बीते कल मिचेल मार्श ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेला। वैसे लखनऊ सुपर जायंट्स बीते कल वाला मुकाबला 9 रनों से जीत लिया है। और भाई साहब आरसीबी लग रहा था यार, सबको लग रहा था कि यार आरसीबी जो है ना टेबल टॉप पे बीते कल पहुंच जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया। बैक टू बैक आरसीबी को लगातार दूसरी हार थमा दी गई है और लखनऊ सुपर जायंट्स ने कहा कि भाई साहब अब हम भी जो है ना गेम में आ गए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स का अगर क्वालिफिकेशन की सिनेरियो समझाए तो भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट्स का सीधा फंदा रास्ता है। लखनऊ सुपर जायंट्स का 4 मुकाबला बचा हुआ है, अगर चारों के चारों जीता है 14 अंक पर हो जाएंगे। अभी फिलहाल 6 अंक है, 3 मुकाबला जीता है, 6 लगातार मुकाबला हारने के बाद बीते कल 1 मुकाबला जीता है और अपने घर पे 8 लगातार मुकाबला हारने के बाद बीते कल अपना घर पे मुकाबला जीता है। तो भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट्स के अगर सिनेरियो देखे जाए क्वालिफिकेशन की तो 4 मुकाबला में से 4 मुकाबला जीता है तो लखनऊ सुपर जायंट्स का क्वालिफिकेशन डन हो जाएगा। और चारों के चारों मुकाबला में 2 मुकाबला है सीएसके से और 1 मुकाबला है पंजाब किंग्स से और 1 मुकाबला है गुजरात टाइटंस से। और बीते कल भाई साहब आरसीबी बैटिंग बहुत ही ज़बरदस्त किया यार उस तरीके का, लेकिन भाई साहब बीते कल जिस तरीक़ा से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स प्रिंस यादव का। भाई साहब प्रिंस ने किंग को आउट कर दिया, बोल्ड मारा, एकदम चारों खाने चीत कर दिया, आता पाता नहीं लगने दिया, विराट कोहली को गोल्डन डक पे भेज दिया यार। प्रिंस यादव अपने जो है ना स्पेल्स की अपनी स्पेल्स की पहली ओवर्स में प्रिंस यादव ने विराट कोहली को डक्स पे भेज दिया पवेलियन, और पहले ही ओवर्स में मोहम्मद शमी ने जैकब बेथल को भेज दिया यार। जैकब बेथल इस सीजन में उतना कोई प्रभावशाली इनिंग्स खेलबे नहीं किया यार आरसीबी के लिए। विराट कोहली तो भाई साहब फिर भी रन बना रहे हैं, वो अलग बात है कि एक मैच में डक्स तो मिलेगा ही यार, लेकिन बीते कल विराट कोहली को 2023 में आखिरी डक्स मिला था और बीते कल भी मतलब विराट कोहली को डक्स पे आउट भेज दिया हमें प्रिंस यादव भाई साहब 3 विकेट्स निकाले। और लेकिन यार आरसीबी के बॉलर्स की बात की जाए तो भाई साहब राशिद सलन टलार को हाफ सेंचुरी लग गया है और जेस हजलवुड के भी मतलब हाफ सेंचुरी लग जाता, लेकिन 1 रन दूर हो गए और जेस हजलवुड 1 विकेट निकाले, लेकिन भाई साहब भुवनेश्वर कुमार बीते कल विकेट लेस रहे। और भाई साहब जब आरसीबी का स्ट्रॉन्ग बॉलिंग आने के भुवनेश्वर कुमार और जेस हजलवुड को भाई साहब बीते कल लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर्स ने धुआं उड़ा दिया। वैसे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और ऋषभ पंत भाई साहब ऋषभ पंत आरसीबी के खिलाफ जो है ना बढ़िया खेलने लगते हैं। पिछले सीजन में भी आरसीबी के खिलाफ ऋषभ पंत के जो है ना बल्ले से सेंचुरी आया था और इस सीजन में मतलब बीते कल 10 गेंद पे 32 रन के ताबड़तोड़ न खेली और आरसीबी के जो है ना उन्हीं का रन काम आया हराने में बीते कल। और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ना बीते कल वाला मुकाबला 9 रनों से जीत लिया है। तो भाई साहब आज भी एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 लगातार मुकाबला जीत लिया है, पहले मैचेस हार रहे थे लेकिन अब जीत रहा है भाई साहब। मतलब एक अलग ट्विस्ट आ गया टाटा आईपीएल 2026 में, अब हारने वाली टीम जीत रहा है और जीतने वाली टीम हार रही है यार, समझ सकते हैं।
उस तरीके का जो है ना मतलब आ गया है, उस तरीके का मोड़ पे आ गया है अब टाटा IPS 2026। बीते कल वाला मुकाबला में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मतलब डोमिनेट किया, लखनऊ में ही मुकाबला था और लखनऊ में रिकॉर्ड ख़राब था, लेकिन बीते कल जो है ना अच्छा जीत लिया है। और भाई साहब एक ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रन डिफेंड करने थे। दिग्वेश राठी का ऑलरेडी मतलब अच्छा खासा मार लग गया था, लेकिन 20 रन डिफेंड के लिए और 9 रन से मुकाबला जीत लिया है। लेकिन RCB के बैटर्स की भाई साहब विराट कोहली नहीं चले, जैकब बथेल नहीं चले, लेकिन भाई साहब रजत पाटीदार आने की RCB के कैप्टन के बल्ले से एक ज़बरदस्त नॉक बीते कल वाला मुकाबला में मिला। 7 छक्के लगाए यार, ज़बरदस्त नॉक। और टीम डेविड भी अच्छा लग रहे थे, लेकिन उनका भी विकेट्स गिर जाता है। उसके बाद रोमारियो साइफर और कुणाल पांड्या भाई साहब बॉल के साथ भी बहुत ही बढ़िया जो है ना गेंदबाजी किया, इम्प्रेस किया। साथ की एक नोमी से एक विकेट्स भी निकाले और बीते कल भी जो है ना RCB के लिए रन भी बनाया। कुणाल पांड्या ऑल राउंड परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं RCB के लिए दिया, लेकिन फिर भी उनका टीम हार गया यार। रजत पाटीदार एक कमाल की जो है ना नॉक खेले और देवदत्त पटकल मतलब अच्छा खेले, उनके बीच में बहुत ही बढ़िया साझेदारी हुआ। पहले बैक टू बैक 2 ओवर में 2 विकेट्स गिर गया था, साझेदारी की जरूरत थी और देवदत्त पाटिकल और रजत पाटीदार के बीच में एक लंबा साझेदारी होता है, वहाँ पे गेम बनता है RCB के लिए। लग रहा था कि यार मुकाबला जीत लेगा, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स ने काफ़ी कम बैक किया और बीते कल वाला मुकाबला जीत लिया और अपने आप को कहा कि भाई साहब हम भी अब लड़ाई लड़ सकते हैं, पॉइंट टेबल में हम भी क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन शायद असंभव है यार 4 के 4 मुकाबला जीतना है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन भाई साहब जीता है तो भाई साहब बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा चेंज होगा और अपने आप को जो है ना हो सकता है जीत भी सकता है। और RCB अगर 4 मुकाबला बचा हुआ है, 10 मुकाबला खेल लिया RCB और 4 में से 2 मुकाबला जीता है, क्वालिफिकेशन पक्का हो जाएगा और टॉप 2 में जा सकता है। तो भाई साहब अगर क्रिकेट एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया तो भाई को सब्सक्राइब करके खींच लीजिए। वैसे आज मुकाबला ज़बरदस्त है कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का। कोलकाता जीत रहा है और दिल्ली हार रहा है। दिल्ली पॉइंट टेबल में 7वां पोजीशन पे है। क्या लगता है कि दिल्ली की वापसी होगी पॉइंट टेबल में? बाकी अभी सभी टीमें जो है लड़ाई लड़ रही है, अभी कोई भी टीम बाहर नहीं हुआ है टाटा IPL 2026 से। सभी अभी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकता है, सबका सिनारियो अलग अलग है। जी राम राम।